नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं कृष्णा रोज लेके आता हूं सुबह 7 बजे आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हमारी कंट्री में होते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। क्योंकि इसमें मैं जितने भी करंट अफेयर्स के बैकग्राउंड में जाके जनरल स्टडी बेस्ड जो भी क्वेश्चन प्रॉबेबली हो सकते हैं उसके बारे में आपसे डिस्कशन करता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये, विद रेफरेंस टू द ऑपरेशन ग्रीन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिसेंटली एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया, ऑपरेशन ग्रीन। तो ऑपरेशन ग्रीन के रिगार्डिंग में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है। तो उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट गिवन है। इन तीनों स्टेटमेंट से आपको आइडेंटिफाई करना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। देखिए ये कैपिटल लेटर में जो नॉट लिखा है इसे ध्यान दीजिएगा। नॉट करेक्ट का मतलब है जो गलत स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ये, इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइज मार्केटिंग ऑफ टमेटो, ओनियन एंड पोटैटोज ओनली। ये जो ऑपरेशन ग्रीन है ये सिर्फ डील करता है, ओनली डील करता है, वर्ड ओनली ध्यान रखना, किसी चीज के ऊपर टमाटो, पोटैटो और ओनियन के रिलेटेड मार्केटिंग से डील करता है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे ये, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट प्रोवाइड सब्सिडी ऑन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ ए प्रोड्यूस। मतलब ये जो ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया गया है इसके बारे में बोला गया, इसमें क्या किया जाता है, सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है किस चीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी। यानी कि इसके अंदर क्या कि स्टोर कर सके प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोड्यूसर, और उसके बाद उसे मार्केट तक पहुंचा सके, तो उसके लिए एडिशनल बेनिफिट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटी के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। इट इज बेस्ड ऑन द लाइंस ऑफ ऑपरेशन फ्लड। ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ये इसकी जो बैकग्राउंड में जो इसकी वजह थी स्टार्ट करने की, जो इसके ऊपर बेस्ड है ये बोला जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड जो हमारी कंट्री में हुआ था, फ्लड का मतलब है जब एक और ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन फ्लड, तो उससे रिलेटेड है ये, उसके बेस पे इसको स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपको ये ऑपरेशन ग्रीन के बारे में समझना है, अगर आपने ऑपरेशन फ्लड के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा हिंट लगा सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है एक बार अटेम्प्ट करिए, फिर डिटेल में दोनों चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऑप्शन ए है आपके पास 1 ओनली, बी है आपके पास 2 ओनली, सी है आपके पास 2 and 3, और डी ऑप्शन में आपके पास है 1 and 3 स्टेटमेंट गलत है। तो आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, आपको ये बताना है। चलिए थोड़ा हिंट दे देता हूं। ऑपरेशन फ्लड जो है ये मिल्क से रिलेटेड है, अब थोड़ा इजी हो जाएगा। मिल्क यानी दूध से रिलेटेड ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था हमारी कंट्री में। अब बताइए सही आंसर क्या है इसका। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ए, यानी कि फर्स्ट ओनली, यानी कि ओनली 1 स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, अदरवाइज बाकी ठीक है। इसमें जो बोला गया था ना, ओनली वर्ड लगा लिया गया था कि भाई ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था टमाटो, ओनियन एंड पोटैटो, ओनली इन तीनों के लिए सिर्फ, ऐसा नहीं, इन तीनों के लिए तो स्टार्ट किया ही गया था, इसके अलावा और भी प्रोडक्ट है, ठीक है, और भी वेजिटेबल है और फ्रूट्स है, उसके लिए भी इसे एक्सटेंड कर दिया गया। यानी कि टमाटोज, ओनियन, पोटैटो के अलावा, यानी कि टॉप वेजिटेबल जिस तरह शॉर्ट में आप बोल सकते हो उसे, इसके अलावा इसे एक्सटेंड कर दिया गया था ऑल वेजिटेबल के लिए, यानी सारी सब्जियों के लिए एंड फ्रूट्स के लिए भी। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके जो रेंज है, इसका जो रेंज है वो ज्यादा बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। अच्छा, बाकी जो 2 स्टेटमेंट है कि भाई ये ऑपरेशन ग्रीन के बारे में कि भाई ये क्या करता है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, सब्सिडी देता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए और वेजिटेबल के स्टोरेज के लिए, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और फिर लास्ट में जो बोला गया था ये जो किसके बेसिस पे था, ये ऑपरेशन फ्लड जो हमारी कंट्री में स्टार्ट हुआ था, जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन था, जिसे दूसरा नाम बोल सकते हैं हम ऑपरेशन फ्लड, तो उसके कंपैरिजन में उसको बेस बनाकर इसे ऑपरेशन ग्रीन को हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत था, सेकंड एंड थर्ड सही था। ठीक है, तो हमारे से पूछा ये गया था गलत स्टेटमेंट, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है। आंसर आपका हो गया ए, यानी कि फर्स्ट ओनली, यानी कि 1 ओनली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द दामोदर रिवर। अब दामोदर रिवर के बारे में अगर आपको अच्छे से पता है, इसकी लोकेशन पता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपने पढ़ा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट गिवन है, और आपको इनको कंसीडर करके, इनको पढ़ते हुए आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपके पास है वो ये बोला जा रहा है, द दामोदर रिवर राइज इन द प्लामू हिल्स ऑफ छोटा नागपुर।
प्लेटो इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ये जो दामोदर रिवर है हमारी कंट्री में झारखंड के अंदर, स्टेट के अंदर छोटा नागपुर प्लेटो जो है, ठीक है, झारखंड के अंदर वहां पे प्लामू हिल है, वहां से इसका राइज होता है, यानी कि उसका ओरिजिनल प्लेस के बारे में बताया जा रहा है दामोदर रिवर के बारे में। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है इट पासेस थ्रू बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, यानी कि ये जो नदी पास करती है, जहां से ये पास करती है उस एरिया के बारे में बताया जा रहा है कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में ये ट्रेवल करती है ये रिवर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बोला कि बराक एंड कोनाक आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दामोदर रिवर। बराक और कोनाक जो रिवर है, टू डिफरेंट रिवर और भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक रिवर, यानी कि जो इस दामोदर रिवर में बाद में जाकर के जो मर्ज हो जाती है, ठीक है। कौन कौन सी? बराक और कोनाक के बारे में बोला जा रहा है। अब आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट बताना है। ए ऑप्शन में बोला है फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है सिर्फ। बी में आपसे बोला जा रहा है ओनली वन स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी जो ओरिजिन के बारे में बात किया जा रहा है वो सही है। सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड, यानी कि जो ये ट्रेवल कहां से करता है, यानी कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से ट्रेवल करता है उसके बारे में, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं यानी कि कोनाक और बराक के बारे में बोला है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। और लास्ट में डी में बोला जा रहा है कि 1 2 3, यानी कि तीनों स्टेटमेंट 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अब ये बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी, यानी कि फर्स्ट ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बाकी दो स्टेटमेंट गलत है। पहले तो इसकी लोकेशन देख लेते हैं भी है कहां। जैसे ये बोला गया ना आपको कि भाई ये हमारी कंट्री, मान लो ये इंडिया हमारी कंट्री है, ठीक है, छोटा सा मैप है, बाकी डिटेल में इस रिवर के बारे में जानेंगे। हाँ, तो इसमें जो ये जो एरिया है, ये ईस्टर्न एरिया जो दिख रहा है आपको, ईस्ट साइड में जो एरिया दिख रहा है, जो थोड़ा सा रेड कलर में आपके पास है, तो यहाँ पे आपको मालूम है झारखंड है हमारी कंट्री में, तो झारखंड में ही प्लामू हिल है, ठीक है, यानी कि छोटा नागपुर प्लेटो जो आता है इस एरिया को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहीं पे ही दामोदर रिवर है और यहीं से ओरिजिन होकर के ये वे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, ठीक है। ये छोटा नागपुर का जो प्लेटो के ऊपर जो ये बना हुआ है, ये रिवर ये रहा दामोदर रिवर, ये रहा, इधर से स्टार्ट होकर के और फिर इधर जाकर के ये वेस्ट बंगाल, यानी कि झारखंड से स्टार्ट होकर के फिर वेस्ट बंगाल जाती है, वेस्ट बंगाल जाने के बाद ये वे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ठीक है। ये यानी कि ये बिहार की तरफ मूव नहीं करती है। इट मीन्स ये हुआ जो सेकंड स्टेटमेंट था हमारा वो गलत हो गया, यानी कि ये ट्रेवल सिर्फ झारखंड और वेस्ट बंगाल में करती है, मतलब बिहार में जाना है तो उससे कोई लेना देना नहीं था, ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया था। अच्छा, नेक्स्ट जो आपसे बोला गया था कोनाक एंड बराकर रिवर के बारे में जो बोला, जो इस बराक रिवर इसके बारे में जो बोला जाए ट्रिब्यूटरीज है इसकी, उसके बारे में जान लेते हैं कि जो कोनाक है, कोनाक डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कोनाक रिवर, ठीक है। तो ये कोनाक, जैसे अब स्टेटमेंट आपके पास जो ये था थर्ड स्टेटमेंट कि भाई ये जो बराक और कोनाक रिवर है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। बराक तो है, ठीक है, बराक रिवर तो है क्योंकि ये भी इसमें, लेकिन जो बराक और कोनाक के बारे में, दोनों रिवर के बारे में ये बोला जा रहा है। तो ये जो कोनाक रिवर है, कोनाक रिवर तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन जो बराक आपसे बोला जा रहा है वो बराक नहीं है, ये है बाराकर रिवर है। ये गलती हो गई, बस एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई कि भाई ये जो बराक रिवर ना होकर के ये क्या है, बराकर रिवर है, जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब बात कर लें जो ये दूसरा जो आपसे बोला कि बराक रिवर जो बोला गया था, ये बराक रिवर ये जो ट्रेवल करती है, जो नदी है, ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में फ्लो करती है, यानी कि ये क्या है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये फ्लो करती है। तो बस एक दोनों के नाम काफी सिमिलर है, बराक रिवर और बराकर रिवर। बराक रिवर जो है वो तो इसकी ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर की, बराक रिवर जो बोला गया था, ये स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे, बल्कि ये बराक रिवर ना होकर के ये क्या है बराकर रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब बराक रिवर जो है नॉर्थ ईस्ट में फॉल करती है, जो कि मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, असम, ये जो 4 स्टेट मैंने जो आपको बताया इस स्टेट में ये फॉल करती है, ठीक है। उधर ये ट्रेवल करती है, इधर वो फ्लो करती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि 1 ओनली। छोटा छोटा चेंजेस था, यहाँ पे गलती क्या थी, बिहार की गलती थी, बिहार नहीं था। यहाँ पे जो बराकर जो रिवर है एक्चुअल में, ये देखो बराकर रिवर आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो ये जो बराकर रिवर है ये इसकी ट्रिब्यूटरी है जो इस दामोदर रिवर में जाके मिल जा रही है, ठीक है। ये दामोदर रिवर यहाँ से आके ये जाके इसमें मिले, तो ये बराकर रिवर भी यहाँ से मिल जा रही है, और ये कोनाक रिवर भी, कोनाक डैम जो बना हुआ है इसके ऊपर, तो ये दोनों मिलकर इसमें मर्ज हो जाती है, ठीक है। और जो बाकी दामोदर रिवर के में मर्ज हो जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो बराकर रिवर है ना कि बराक रिवर है, बराक रिवर मैंने आपको बता दिया ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, ठीक है। चलिए, यानी कि करेक्ट आंसर बी हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट था। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये, विद रेफरेंस टू डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
कि डिफेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के रिगार्डिंग में। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर नीचे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है वो आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, इट एम्स टू सेट अप द डिफेंस टेस्टिंग फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम जो लाया गया इसके अंदर ये बोला कि प्राइवेट सेक्टर को भी हेल्प लिया जाएगा, ठीक है, इस फैसिलिटी के अंदर ये बोला जाए कि इसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों कोलैबोरेट होकर काम करेंगे, कहने का मतलब ये है इसके अंदर। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द टेस्टिंग फैसिलिटी विल बी सेटअप ओनली इन द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी कि इस तरह का जो सेटअप लगाया जाएगा वो सिर्फ लगाया जाएगा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, हर जगह इसको सेट नहीं कर सकते। यानी कि जो प्री डिफाइंड एरिया जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सिर्फ वहीं पे काम होगा, अदर देन दैट कहीं और काम नहीं होगा, ठीक है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्रोजेक्ट अंडर द स्कीम विल बी फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अंदर जो फंडिंग का जो काम करेगी वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम करेगा, फुली फंड करेगी, ये बोला जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट ही लगाएगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। दूसरा ये बोला जो ये जो इसका जो सेटअप होगा वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो होगा वहां पे इसकी इंडस्ट्री वगैरह सेट की जाएगी। और फर्स्ट में बोला गया कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी उससे भी हेल्प ली जाएगी, ये बोला जा रहा है। तो आपसे करेक्ट स्टेटमेंट से पूछा जा रहा है क्या है, तो ऑप्शन है आपके पास A1 ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि 1 और 3 यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो अटेंड कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 1, फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, बाकी में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। क्या मिस्टेक है देख लेते हैं। फर्स्ट में जैसे आपसे बोला गया था कि भी ये कोलैबोरेशन रहेगा दोनों का, मतलब प्राइवेट सेक्टर का भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट तो काम करती है इसके अंदर, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज वगैरह की इसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करने में हेल्प ली जाएगी, यानी कि उनकी भी हेल्प होगी, उनका भी पार्टिसिपेशन होगा इसके अंदर, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। बाकी जो सेकंड बोला गया था कि इसके अंदर क्या होगा कि भी ये क्या नाम है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर इसको सेट किया जाएगा, ठीक है, जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर सेट किया जाएगा। तो इसके बारे में ये है कि ये इसका जो एम है वो क्या है, ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली है, ठीक है। तो ये इसको जो सेटअप जो होना है इसका वो सिर्फ लिमिटेड सेटअप होगा, प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, सिर्फ लिमिटेड सेटअप जो होगा वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में होगा, ठीक है। ये मेनली जो इसका जो सेटअप होगा वो डिफेंस के अंदर ही रहेगा, पर लिमिटेड होगा, यानी कि कंप्लीट फुल एक्सेस नहीं होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है, लिमिटेड की बात की जा रही है। तो ये यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट होगा वो भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, यानी कि गलत हो गया। जो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे जो बोला जाए टेस्टिंग फैसिलिटी विल बी स्टार्ट अप ओनली इन डिफेंस, यानी कि सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही सेट होगा। ये जो ओनली बोला गया इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में ही सेट किया जाएगा, ये यहां गलती हो गई। यहां पे ओनली का मतलब होता है कि सिर्फ यहीं पे किया जाएगा, इसके अलावा किसी और जगह पे सेट नहीं किया जाएगा। तो जो ओनली की वजह से क्वेश्चन यहां पे क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, यानी कि ये लिमिटेड नहीं है, नॉट लिमिटेड है, यानी कि ये लिमिटेड नहीं है, इसके अलावा भी कहीं और भी सेट किया जा सकता है। तो ये यानी कि ये स्टेटमेंट यहां गलत हो गया। और थर्ड में जो आपसे बोला गया था कि इसमें जो पूरा फंड करेगी कि 100% जो फंडिंग जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ये नहीं है भाई, ये पूरा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, ओनली 75% जो होगी फंड जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, बाकी एड ग्रांट और बाकी चीजों से ये मनी की कलेक्शन होगा, ठीक है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी लगा सकते हैं, तो कोई भी लगाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली 75% लगाएगी, फुली फंडेड नहीं होगी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो गया ए ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंडेमिक डिसीज। अभी आजकल जैसे कोविड-19 है तो उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड फेस की जा रही है। तो इस तरह के जो रोग हैं, इस तरह की जो डिसीज है एंडेमिक डिसीज, इसके बैकग्राउंड में जाके आपसे क्वेश्चन 100% ही पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि एंडेमिक डिसीज के रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट गिवन है, तो उनको पहले देखिए स्टेटमेंट क्या है, फिर नीचे पूछा जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अवर करेक्ट। तो इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले बोला गया यूजुअली प्रिवलेंस ऑफ इट्स इन्फेक्शन एजेंट इज कांस्टेंट विद इन द गिवन ज्योग्राफिकल एरिया और पॉपुलेशन ग्रुप, यानी कि जो एंडेमिक डिसीज है इसका जो एरिया होता है एक लिमिटेड एरिया के अंदर होता है, जिसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री कह लीजिए कि इतने ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर या इतने पॉपुलेशन ग्रुप में ही ये फैलता है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया। सेकंड में बोला कि जो एंडेमिक डिजीज टिपिकली हैव द हायर मोरालिटी एंड
मोर देन एपिडेमिक डिसीज, यानी कि एंडेमिक डिसीज जो है इन कंपैरिजन और एपिडेमिक डिसीज के कंपैरिजन में इसकी मोरालिटी और मोबिलिटी जो है वो हायर होती है, ये बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। और थर्ड स्टेटमेंट जो बता रहा है कि मलेरिया और चिकन पॉक्स जो कुछ डिसीज है वो कुछ एग्जाम्पल है एडेमिक डिसीज की, यानी कि एडेमिक डिसीज के बारे में डिटेल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पहले तो ये बोला कि इसका जो एरिया क्या है कि कोई फिक्स एरिया जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है कि यहां से लेके यहां तक होगा, फिर बोला जाए कि इतने पॉपुलेशन ग्रुप में होगा। दूसरे में ये बोला जो एंडेमिक डिसीज है इन कंपैरिजन एपिडेमिक डिसीज है उसके कंपैरिजन में इसका जो हायर मोर्टेलिटी है या हायर मोबिलिटी है इसके बारे में बोला जा रहा है। और थर्ड में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मलेरिया और चिकन पॉक्स ये एंडेमिक डिसीज की कुछ एग्जाम्पल है। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो फर्स्ट और सेकंड इसका करेक्ट है, फर्स्ट में बोला गया, ए में बोला जा रहा है, बी ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सी में आपसे बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है अब ये बताइए इसके अंदर। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट वो गलत हो गया, वो इनकरेक्ट है। यानी फर्स्ट में जो फिक्स एरिया या फिक्स पॉपुलेशन की बात की जा रही थी इसकी प्रेजेंस होने की, ये बिल्कुल सही है। और थर्ड में जो बोला जा रहा था मलेरिया और चिकन पॉक्स इसके जो एग्जाम्पल है, चिकन पॉक्स एंड मलेरिया इस डिसीज के यानी कि एंडेमिक डिसीज के एग्जाम्पल है, ये भी करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट था, सेकंड स्टेटमेंट बोला कि एपिडेमिक डिसीज जो है वो हायर है, ना कि एंडेमिक। जो स्टेटमेंट आपसे बोला गया था कि एंडेमिक डिसीज इज हायर देन द एपिडेमिक डिसीज, ये गलत हो गया, ये उल्टा बोल दिया गया आपसे। यानी कि क्वेश्चन में असली जो क्वेश्चन में जो करेक्ट स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए था कि एपिडेमिक डिसीज हैव द हायर मोर्टेलिटी एंड मोरबिलिटी इन कंपैरिजन ऑफ एंडेमिक डिसीज के, ठीक है। तो यानी कि ये गलती हो, और ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये लैक ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस या नॉलेज, यानी कि एक तरह से नई बीमारी आ गई है जिसकी मतलब बारे में पहले से किसी को कुछ पता नहीं है, और एक तरह से न्यू, जिसके बारे में कोई डिस्कवरी, इसके इलाज या सोल्यूशन दवाई वगैरह कोई पहले से डिस्कवर नहीं किया गया है। इस वजह से जो एपिडेमिक डिसीज होती है वो ज्यादा हायर हो जाती है इसकी मोरलिटी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द तिब्बतन बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और तिब्बतन बुद्धिज्म के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और आपके पास अगेन फिर से वो 3 स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं और तीनों स्टेटमेंट के हिसाब से हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है जो तिब्बतन बुद्धिज्म के बारे में, इट कंबाइंड द टीचिंग ऑफ महायाना बुद्धिज्म एंड एशियन तिब्बतन रीजन एंड, जिसका नाम है, जिसे बोला जाता है बॉन, कॉल्ड बॉन। यानी कि ये जो तिब्बतन बुद्धिज्म है ये क्या कॉम्बिनेशन है किसका, महायाना बुद्धिज्म का और एशियन तिब्बतन रीजन का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसका नाम जो तिब्बतन एशियन रीजन है उसका नाम बोला गया है बॉन है ये। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट आपके पास है, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन इंडिया, नेपाल, भूटान एंड पार्ट ऑफ रशिया। यानी कि ये जो तिब्बतन बुद्धिज्म है ये इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर, भूटान के अंदर और कुछ रशिया के पार्ट में ये इसकी प्रेजेंस है, यानी कि यहां ये इस एरिया में ये तिब्बतन बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो ये बोला, स्टेटमेंट जो दिया गया आपके पास वो ये, पद्म संभव इज एसोसिएटेड विद द तिब्बतन बुद्धिज्म। यानी कि पद्म संभव जो है ये तिब्बतन बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, उससे जुड़े हुए हैं, ये बोला जा रहा है। तो आपके पास तीनों स्टेटमेंट थे, करेक्ट बताना है आपको। ऑप्शन आपके पास इस तरह से कि ए ऑप्शन में बोला जा रहा है फर्स्ट 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड सही है, सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, और डी में आपसे बोला जा रहा है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट, ऑल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। यानी महायाना जो बुद्धिज्म है और जो एशियन तिब्बतन रीजन है, दोनों को कंबाइंड करके जो बोला गया, इसका नाम क्या रखा गया था, बॉन, बिल्कुल करेक्ट है भाई। दूसरा ये बोला गया जो इसकी जो लोकेशन के बारे में बताया गया था कि भाई इंडिया, नेपाल, भूटान और कुछ रशिया में, रशिया के कुछ पार्ट में ये इसकी प्रेजेंस है तिब्बतन बुद्धिज्म की। कहां पर रशिया में, कहां क्या, रशिया में 3 जगह के नाम है जहां कालमिया, किया,
बुरयातिया या तुबा, ये जगह है रशिया के अंदर जहाँ पे तिब्बतन बुद्धिज्म है। और इंडिया के अंदर जो है मेनली जो है, वैसे तो थोड़ा बहुत लद्दाख रीजन में भी है और वही, लेकिन मेन फोकस जो मेन एरिया जो है वो सिक्किम बताया जा रहा है। यानी मेजोरिटी जो हमारी कंट्री के अंदर जहाँ है वो सिक्किम के अंदर है। सिक्किज्म तो अलग चीज होगी, सिक्किम के अंदर है, ठीक है। और बाद में जो बोला जा रहा है कि ये पद्म संभव जो है, ये जो एक पर्सन थे जिनको इनवाइट किया गया था किंग ऑफ तिब्बत के द्वारा हमारी कंट्री से, ठीक है। तब उस टाइम तिब्बत अलग चीज हुआ करती थी, तिब्बत एक अपने आप में एक बड़ी कंट्री हुआ करती थी, चाइना छोटा सा ही कंट्री था। बाद में अलग बात हुई कि चाइना ने अटैक करके तिब्बत को भी अपने कब्जे में कर लिया। आज के टाइम तिब्बत चाइना के अंडर में। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई डाउट से कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। आप मेरे लिए काम ये कर सकते हो, इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि और भी दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।